When your consciousness ends in one world, it could continue to exist in many other worlds. And in my life, we got high. Low on a road. वेल गाइस, इस वीकेंड के ऊपर देखिए मैंने टॉप 5 मूवीज जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही थी और मुझे देखने में पर्सनली काफी ज्यादा मजा आया। इन 5 वेब सीरीज को खत्म करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन लग गए थे। उस कल के दिन मैंने इसको पूरी कंप्लीट कर दी थी और ये पांचों ही वेब सीरीज हिंदी में डब थी और काफी ज्यादा माइंड बेंडिंग थी, जिसके अंदर एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। कौन सी वेब सीरीज अच्छी थी और कौन सी खराब थी, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और ये भी शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं इन 5 वेब सीरीज के बारे में। देखो, नंबर 5 के ऊपर जो हमारी वेब सीरीज आती है उसका नाम है द सिग्नल, जो कि आप नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं। बेसिकली कहानी दिखाई गई है कुछ एस्ट्रोनॉट्स की जो कि यूनिवर्स के अंदर जाते हैं कुछ खोजबीन करने के लिए, और जब वहां से उनका जहाज लौट रहा होता है तभी अचानक से उनका जहाज रास्ते में से गायब हो जाता है। अब वो जहाज कहाँ गया और जो एस्ट्रोनॉट उसके अंदर बैठे हैं वो जिंदा भी है या मर चुके हैं, इस बात का कुछ पता नहीं है। अब दोस्तों, इस सीरीज के अंदर आपको एक के बाद एक ऐसी मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि लिटरली माइंड बेंडिंग है। अब एक के बाद एक ऐसे राज खुलते हैं जिसको देख के लिटरली हर किसी का दिमाग शॉक्ड हो जाएगा। इसको आप लोग हिंदी में नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। सीरीज का नाम है द सिग्नल। पर 4 पे जो हमारी सीरीज आती है इसका नाम है द जेंटलमैन। ये भी नेटफ्लिक्स का ही शो है और दोस्तों बेसिकली कहानी दिखाई गई है एक ऐसे बंदे की जो कि आर्मी के अंदर काम कर रहा होता है। उसे एक दिन मालूम चलता है कि उसके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वो वहां चला जाता है। कि हम सब लोग जानते हैं और दुनिया का भी नियम है कि कोई भी इंसान अगर मरता है तो उसकी संपत्ति का पूरा हिस्सा सबसे बड़े बेटे को मिलता है। बट इस मूवी के अंदर कुछ अलग सा होता है, पूरी की पूरी संपत्ति मिलती है छोटे बेटे को। और अफकोर्स छोटे बेटे को संपत्ति मिलने के बाद बड़ा वाला बेटा बौखला जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट जब आता है जब छोटे बेटे को संपत्ति मिलती है और उसके बाद मालूम चलता है कि वो लोग काफी ज्यादा कर्जे के अंदर फंसे हुए हैं। उसका बड़ा भाई है, उसने एक गैंगस्टर से $8 मिलियन का कर्जा ले रखा है, जिसके लिए वो उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। लिटरली ये सब सुनने के बाद वो एक्चुअली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और सिर्फ इतना ही ट्विस्ट नहीं आता, अगला ट्विस्ट ये होता है कि संपत्ति मिलने के बाद उसे एक्चुअल मालूम चलता है कि उसका जो भी बिजनेस चल रहा होता है उसमें से कुछ बिजनेस इलीगल होते हैं और जो लीगल बिजनेस होते हैं वो एक्चुअली लॉस के अंदर चल रहे होते हैं। उसके बाद इसकी लाइफ की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होती है ये सीरीज हमारे को उस चीज को दिखाती है। लिटरली ये सीरीज शुरू से लेकर एंड तक काफी ज्यादा कमाल की है और लास्ट की एंडिंग आपको होश उड़ा देगी। तो बिल्कुल ट्राई करना, आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है और आप लोग इसे इजीली नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं नंबर 3 सीरीज के बारे में। रिसेंटली जो सीरीज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर चल रही है, इस सीरीज का नाम है द आयरन ड्रैगन। दोस्तों बेसिकली कहानी दिखाई गई है कुछ ड्रग डीलर्स की जो कि अपना माल सप्लाई करते हैं समुद्र के रास्ते से। बेसिकली इसमें दिखाई गई है एक फैमिली जो करीब 30 सालों से इनलीगल बिजनेस को चला रही है और आज तक उसे कोई भी परेशानी नहीं आई है। बट एक दिन क्या होता है कि इनकी शिप के अंदर बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि शिपयार्ड के लिए जा रहे होते हैं समुद्र के रास्ते। बट कोई एक ऐसा गैंग होता है जो कि करोड़ों से भरे माल के इस शिप को चोरी कर लेता है। अब उसके बाद इनकी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा घमासान मच जाता है। अब आगे कहानी के अंदर आपको बार्सिलोना का सबसे बड़ा गैंग जो कि एक गैंग वार करता है, उसके अंदर काफी सारे लोगों की जान जाती है और ये मूवी काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। अब दोस्तों करोड़ों के माल से भरे इस शिप को किसने चोरी किया और क्यों चोरी किया, उसके लिए आपको इस सीरीज को एक बार वॉच आउट जरूर करना चाहिए। आप लोग इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। फटाफट से बात कर लेते हैं नंबर 2 की सीरीज के बारे में। इस तरह से एक मूवी नहीं है, अगर मैं इसको तबाही कहूं तो ये कहना गलत नहीं होगा। कहानी दिखाई गई है एक लड़की की जिसके पिता को अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग मार देते हैं और ये लड़की चाहती है उन लोगों से बदला लेना। बट इस लड़की को स्टिल पता नहीं होता है कि इसके पिता को किसने मारा है। बट एक्चुअल में जिन लोगों ने इसके पिता को मारा होता है वो लोग अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन होते हैं, जिनसे पंगा लेना किसी के बस की नहीं होती। बट एक्चुअली में इस लड़की को जिस दिन मालूम चलता है कि उसके पिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, और उसके बाद ये लड़की खुद को तैयार करती है उससे लड़ने के लिए। अब दोस्तों जीरो से हीरो तक का बनने का जो सफर होता है लिटरली वो देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा होता है। और जहां रिवेंज लेने वाली मूवी आती है वहां पे सच में दोस्तों मेरा इंटरेस्ट नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऊपर जरूर देखना। मूवी का नाम है फ्यूरीज, जो कि आप लोग हिंदी के अंदर नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं नंबर 1 की मूवी के बारे में। लिटरली दोस्तों इस मूवी को मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा है उसका रीजन आपको जब बताऊंगा तो आपके लिटरली होश उड़ जाएंगे। दोस्तों इस सीरीज का नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम, जो कि अभी रिसेंटली काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और पर्सनली मैं अपने ओपिनियन दूं तो ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है, जो कि इस साल के टॉप 10 नेटफ्लिक्स शोज में से एक होने वाली है। बेसिकली कहानी दिखाई गई है हमारे को लंदन की, जहां पे कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कि एक अनजान तरीके से सुसाइड कर रहे हैं और सुसाइड के पीछे का रीजन कुछ पता नहीं होता कि आखिर वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब जो इंटरेस्टिंग बात मुझे इस सीरीज की लगी, लिटरली जो साइंटिस्ट मरने वाला होता है उसकी आंखों के सामने एक इनविजिबल सा नंबर चल रहा है, टाइम काउंट चल रहा है, जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है और उसके एकदम कम हो जाने के बाद वो साइंटिस्ट ऑटोमेटिकली सुसाइड कर लेता है। दोस्तों पहले एपिसोड के अंदर ही आप लोगों को कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी जिसको बाद ऑटोमेटिकली आप लोग नेक्स्ट एपिसोड की तरफ मूव करने लग जाओगे और एक के बाद एक ऐसे एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि लिटरली आपके होश उड़ा देंगे। और दोस्तों ये सीरीज पर्सनली मुझे काफी ज्यादा कमाल की लगी थी। इस मूवी ने मुझे वो सरप्राइज दिया जो कि मैंने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था। मैंने डार्क की सीरीज भी आज तक नहीं देखी थी, बट
जब मैंने इसको देखा, लिटरली इसको देखने के बाद मैं समझ गया था कि नेटफ्लिक्स जैसा सरप्राइज और कोई नहीं दे सकता। इस शो की खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये देखो, हर शो होता है जो कि एक स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने में टाइम लगता है, बट इस शो के अंदर स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और जहां टाइम लगता है वहां आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी जो कि लिटरली आपके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होगी। मैंने ये शो आज सुबह ही खत्म किया है और लिटरली मुझे काफी ज्यादा मजा आया है। आप लोगों को इंटरेस्टिंगली काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो यार बिल्कुल मिस आउट मत करना। शो का नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम्स, जो कि आप नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में देख सकते हो। हर एक कैरेक्टर काफी ज्यादा कमाल का है, तो मिस आउट मत करना। ये थी हमारी टॉप 5 वेब सीरीज जो कि इसी महीने रिलीज की गई थी। टॉप 5 वेब सीरीज मैंने इस वीकेंड के ऊपर देखी है, तो आप लोग मस्ट ट्राई बिल्कुल जरूर करना। और ऐसे ही मूवी रिकमेंडेशन के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना।